हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। अगर आप छत्तीसगढ़ प्रयोगशाला परिचारक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के इस वीडियो में जो है सामान्य ज्ञान के टॉप 15 एमसीक्यूज इसमें हम जो है करने वाले हैं। ये जो है कथन कारण कूट वाले क्वेश्चन आपके लिए होने वाला है। काफ़ी बेहतरीन ये जो वीडियो है होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का जो वीडियो शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं जरूर आपको सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। पूरी वीडियो को आपको अंत तक देखते रहना है। चलिए पहला यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, कथन कारण वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए पहला कथन दिया गया है कि बस्तर के पठार को साल वनों का द्वीप कहा जाता है और कारण दिया गया है कि बस्तर में लाल रेतीली टीकेरा मिट्टी पाई जाती है जो साल वनों के विकास के लिए अत्यधिक उपयुक्त है। तो चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं। कथन और कारण दोनों सही है और जो कारण है कथन की सही तरीके से व्याख्या करते हैं। दूसरा दिया गया है दोनों सही है, लेकिन ये जो है व्याख्या नहीं करता। कथन सही है, कारण गलत है, कारण सही है, कथन गलत है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ये जो दोनों हैं कथन और कारण बिल्कुल सही है और सही तरीके से जो कारण है उसकी व्याख्या भी यहाँ पर करता है। यहाँ पर देखिए बस्तर संभाग में साल वनों की प्रचुरता के कारण इसको क्या बोला जाता है, साल वनों का द्वीप कहा जाता है और यहाँ पाई जाने वाली जो लाल रेतीली मिट्टी है साल वनों के विकास के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। तो इसी तरीके से आज का जो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ की नदियों और उनके उद्गम स्थल का यहाँ पर सही सुमेल क्या है। सूची 1 से सूची 2 को यहाँ पर मिलाना है। देख सकते हैं यहाँ पर सूचियां दिया गया है, तो सीधा हम जो है इसके उत्तर की यहाँ पर बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिहावा जो महानदी है इसका कौन सा हो जाएगा, सिहावा पर्वत हो जाएगा। शिवनाथ नदी इसका क्या हो जाएगा, पानाबरस पहाड़ी। ईव नदी का क्या हो जाएगा, खुर्जा पहाड़ी। और रिहंद नदी का हो जाएगा मतीरंगा पहाड़ी। देख सकते हैं इसका आंसर इसी तरीके से यहाँ पर हो जाएगा। महानदी का उद्गम स्थल सिहावा पर्वत धमतरी से होता है। शिवनाथ नदी का उद्गम स्थल पानाबरस पहाड़ी मानपुर मोहला से है। ईव नदी का उद्गम स्थल खुर्जापुर पहाड़ी से और इसी ईव नदी पर क्या पाया जाता है, सोना पाया जाता है। रिहंद नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, मतीरंगा की पहाड़ी सरगुजा से होता है। तो सभी को आपको यहाँ पर नोट कर लेना है, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, छत्तीसगढ़ की भू आकृति प्रदेशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया है छत्तीसगढ़ बेसिन का निर्माण मुख्य रूप से कडप्पा क्रम की चट्टानों से हुआ है। अगला है पाठ प्रदेशों का निर्माण दक्कन टाइप से हुआ है जो जहां बॉक्साइट पाया जाता है। और सामरी पाठ छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी गौरलाटा में जो है स्थित है। तो चलिए बताइए उपयुक्त में से कौन से कथन जो है सत्य है, आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, 1, 2, 3, यानी जो तीनों के तीनों कथन है पूरी तरीके से यहाँ पर सत्य है। तीनों कथन पूर्णतः सत्य है। मैदान भाग जो है कडप्पा चट्टानों के कारण चूना पत्थर मिलता है। पाट प्रदेश दक्कन ट्रैप से बने हुए हैं जहां पर बॉक्साइट मिलता है। और बलरामपुर जिले के सामरी पाट गौरलाटा जो है यहाँ पर स्थित है और इसकी ऊंचाई है 1225 मीटर। तो इस तरीके से हमारे तीनों कथन यहाँ पर सही हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप चीजें आप अच्छे से यहाँ पर समझ रहे होंगे। छत्तीसगढ़ के जलप्रपातों और उनकी नदियों का यहाँ पर सही सुमेल कीजिए। चलिए फिर से हम यहाँ पर सुमेल कर लेते हैं, सीधा आपको आंसर दिखा देते हैं। तो पहला आपका ए का क्या हो जाएगा, तीरथगढ़ जलप्रपात मुनगा बहार का। चित्रकूट किसका हो जाएगा, इंद्रावती नदी का। अमृत धारा कौन सा हो जाएगा, तो अमृत धारा जो है हसदेव नदी है और चर्रे मरे जो है पिंजाड़ी नाला हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर इसका सही सुमेल हो जाएगा। देखिए तीरथगढ़ जलप्रपात ये जो है मुनगा बहार नदी पर स्थित बस्तर है। चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर बस्तर, इसको क्या बोला जाता है, भारत का नियाग्रा भी इसको कहा जाता है। अगला चीज है अमृतधारा जलप्रपात, ये जो है हसदेव नदी कोरिया है। और चर्रे मर्रे जलप्रपात जो है पिंजाड़ी नाला कांकेर के अंतर्गत जो है आता है। तो चलिए इस तरीके से आपको कर लेना है। आगे बढ़ते हैं कथन कारण पर। फिर से ये जो क्वेश्चन है होने वाला है। ये जो क्वेश्चन है इसी तरीके से वर्तमान पैटर्न में दिए जाते हैं, इसी कारण से हम जो है इस क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए पहला यहाँ पर देख सकते हैं कथन दिया गया है कि पंडित सुंदरलाल शर्मा को जो है छत्तीसगढ़ का गांधी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि उन्होंने जो 1920 के धमतरी के कंडेल नहर सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किया था। चलिए बताइए कौन सा इसमें जो है इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कथन और कारण दोनों पूरी तरीके से सत्य है और कारण जो है कथन का सही तरीके से यहाँ पर व्याख्या करता है। देखिए पंडित सुंदरलाल शर्मा ने राज्य में राष्ट्रीय चेतना और कंडेल नहर सत्याग्रह 1920 का सफल नेतृत्व किया था। महात्मा गांधी भी उन्हें अपना प्रांतीय गुरु माना था। तो इस तरीके से इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ के जनजातियों और उनके युवा गृहों का यहाँ पर क्या करना है, सुमेल करना है। देख सकते हैं। तो चलिए इसका सीधा आंसर यहाँ पर देखते हैं कौन कौन सा हो जाएगा। तो मूरिया का क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर घोटुल हो जाएगा। बी नंबर का धुरवा का क्या हो जाएगा, यहाँ पर धागा बक्सर हो जाएगा। उराव का हो जाएगा धुमकुड़िया और भारिया को हो जाएगा रंगभंग। चलिए इसको यहाँ पर समझते हैं। मुरिया जनजाति का युवा गृह घोटुल है। परजा जनजाति का युवा गृह धागा बक्सर है। उराव जनजाति का है धुमकुरिया और भारिया जनजाति का है रंग भंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कथन कारण से है,
प्रायद्वीपीय भारत की महानदी और गोदावरी पूर्व की ओर बहने से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। प्रायद्वीपीय पठार का सामान्य ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है। चलिए बताइए इसका क्या हो जाएगा आपका सही आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए। ये जो कथन और कारण है दोनों पूरी तरीके से सही है और कारण जो है कथन का सही तरीके से व्याख्या करता है। भारत के प्रायद्वीपीय पठार की प्राकृतिक ढलान पूर्व से यहाँ पर दक्षिण पूर्व की ओर है, इसी कारण जो महानदी है और गोदावरी है पूर्व की ओर बह करके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रमुख झीलें और उनके संबंधित राज्यों को सही से यहाँ पर सुमेल करना है। कौन कौन सी झीलें कहाँ कहाँ पर स्थित है। तो चलिए चिल्का झील आपका क्या हो जाएगा, चिल्का झील आपका यहाँ पर ओडिशा में हो जाएगा। उसके बाद दिया है लोकटक झील, ये आपका कौन सा हो जाएगा, मणिपुर में। लोनार झील कौन सा हो जाएगा आपका ऑप्शन यहाँ पर महाराष्ट्र में, और पुलकित झील आपका आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। चलिए आगे इसको यहाँ पर समझते हैं। चिल्का झील ओडिशा, भारत के सबसे बड़े खारे पानी के लैंगून झील इसको बोला जाता है। लोकटक झील है मणिपुर में, तैरता राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ। लोनार झील महाराष्ट्र में, क्रेटर झील और पुलकित झील जो है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु सीमा पर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कथन कारण पर विचार करना है फिर से। मरुस्थलीय पौधों की पत्तियां कांटों के रूप में रूपांतरित हो जाती है, इससे वाष्पोत्सर्जन द्वारा होने वाली जल हानि बहुत कम हो जाती है। अब चलिए बताइए इसमें से कौन सा आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोनों जो है पूरी तरीके से सही है। कथन कारण भी यहाँ पर सही तरीके से व्याख्या करता है। शुष्क वातावरण में पौधे पानी बचाने के लिए अपनी पत्तियों को कांटों में बदल देते हैं, जिसको क्या बोला जाता है, वाष्पोत्सर्जन की दर पूरी तरीके से घट जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की अनुसूची और उनके विषयों का सही यहाँ पर सुमेलित करना है। आप भले ही सोच रहे होंगे कि क्वेश्चन जो है उसी तरह का है, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट ये जो क्वेश्चन है होने वाले हैं। चलिए एक एक करके इन सबको यहाँ पर समझते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं 8वीं अनुसूची, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 8वीं अनुसूची का, यहाँ पर ऑप्शन राजभाषा से हो जाएगा। 9वीं अनुसूची का क्या हो जाएगा, भूमि सुधार यहाँ पर आंदोलन से, अधिनियम से यहाँ पर हो जाएगा। 10वीं अनुसूची का हो जाएगा दल बल यहाँ पर कानून विरोध से, और 11वीं का हो जाएगा पंचायती राज व्यवस्था से। चलिए 8वीं अनुसूची 22 जो है मान्य भाषा है, 9वीं अनुसूची में जो है भूमि सुधार कानून है, 10वीं अनुसूची में जो है दल बल कानून है, और 11वीं अनुसूची में पंचायती राज जो है दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। शुद्ध जल में नमक घोलने पर उसका जो क्वथनांक है बढ़ जाता है, और जल में जो है अवाष्पशील विलेय मिलाने से द्रव के वाष्प दाब में कमी आ जाती है। अब इसका सही यहाँ पर आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए, यानी कि कथन और कारण पूरी तरीके से सत्य है। कारण कथन का सही वैज्ञानिक व्याख्या करता है। जल में नमक मिलाने पर अशुद्धि के कारण वाष्प दाब घट जाता है, जिससे पानी को उबालने के लिए 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। चलिए अब यहाँ पर दिया है राष्ट्रीय उद्यान और उनके प्रसिद्ध जीवों को यहाँ पर सुमेलित करना है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये जो है एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद दिया है गिर, यानी जो ये जो है एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। गिर यानी एशियाई शेरों के लिए। सुंदरवन किसके लिए है, तो सुंदरवन आपका जो है यहाँ पर रॉयल बंगाल टाइगर के हो जाएगा, और जो मणिपुर वाला है केबुल लामजाओ ये जो है एशियाई शेरों के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। तो चलिए इसका यहाँ पर देख लेते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए है, गिर राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेरों के लिए, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान रॉयल बंगाल टाइगर के लिए, केबुल लामजाओ ये जो है सिंघई हिरण के लिए यहाँ पर काफी प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर देखिए कथन दिया गया है, कथन कारण से क्वेश्चन। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य हमें लाल रंग का दिखाई देता है, क्यों। सूर्य के प्रकाश में लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है, जिससे उसका प्रकीर्णन जो है सबसे कम होता है। तो चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए कथन और कारण पूरी तरीके से सही है, और जो कारण है सही तरीके से व्याख्या भी करता है। लाल रंग का तरंग दैर्ध्य अधिक होने की वजह से इसका जो प्रकीर्णन है वातावरण के कणों में सबसे कम होता है, जिससे ये जो है दूर तक हमारी आंखों तक पहुंचता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ की प्रमुख क्रांति और घटनाओं और उनके नायकों का यहाँ पर सही सुमेल करना है। चलिए करते हैं इसको। सोना खान का कौन सा हो जाएगा, शहीद वीर नारायण सिंह हो जाएगा। उसके बाद है संबलपुर का विद्रोह, संबलपुर का विद्रोह जो यहाँ पर सुरेंद्र राय हो जाएगा। परलकोट का कौन सा हो जाएगा, परलकोट का गेंद सिंह ही हो जाएगा, और रायपुर सिपाही विद्रोह का यहाँ पर हो जाएगा हनुमान सिंह है। तो इस तरीके से देख सकते हैं सोना खान विद्रोह 1857, शहीद वीर नारायण सिंह, संबलपुर विद्रोह सुरेंद्र राय, रायपुर सिपाही विद्रोह हनुमान सिंह, छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे कहा जाता है, परलकोट विद्रोह गेंद सिंह के नेतृत्व में हुआ था। इसको जो है बस्तर का प्रथम शहीद कहा जाता है। और हमारा यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य और उनके संबंधित जनजातियों के यहाँ पर सही सुमेल करना है। तो चलिए इसका सही यहाँ पर सुमेल कर देते हैं। देख सकते हैं क्या दिया गया है। कक्सार नृत्य का क्या हो जाएगा, अबुझमाड़िया नृत्य, परघौनी नृत्य का हो जाएगा आपका बैगा, सरहुल नृत्य का हो जाएगा आपका उराव, और खापड़ी नृत्य का हो जाएगा कोरू। तो चलिए इसको यहाँ पर समझ लेते हैं व्याख्या के साथ। कक्सार नृत्य मुरिया अबुझमाड़ियों का यहाँ पर लिंगोपेन देव की पूजा किया जाता है। उसके बाद है परघौनी नृत्य बैगा जनजाति विवाह के अवसर पर किया जाता है। सरहुल नृत्य जो है उराव जनजाति का है, साल वृक्ष में फूलाने पर किया जाता है। और
थापड़ी नृत्य जो है कुरुक जनजाति का है, वैशाख माह में इसको जो है किया जाता है। और यहीं पर आज का हमारा जो वीडियो समाप्त होता है। हमने काफी अच्छे तरीके से आपको कथन कारण और सही जोड़ी मिला वाले जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के लिए बता दिए। इसी तरीके से क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम्स में दिए जाते हैं। आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और चैनल पर नए हैं तो जरूर आपको सब्सक्राइब कर लेना है। इसी तरह के वीडियोस हमारे चैनल पर आपको देखने को मिलते रहते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। चलिए तब तक के लिए बढ़ते रहिएगा। थैंक यू सो मच।